नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, हम भूगोल की क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैं आपको 500 क्वेश्चन कराने वाला हूं भूगोल के प्रीवियस ईयर। यह हमारा इस सीरीज का पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया था जिसमें मैंने आपको 1 से 50 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे। आज हम करेंगे 51 से 100 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। हमें बताना है भाई भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है नीलगिरी, बी ऑप्शन है अन्नामलाई, सी ऑप्शन है कार्डमम और डी ऑप्शन है आपका नल्लामलाई। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्डमम हो जाएगा। जो कार्डमम पर्वत श्रेणी है यह भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसी को इलायची पहाड़िया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इलायची का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जो कार्डमम पहाड़िया है ये कहाँ पर है? ये है केरल राज्य में। कहाँ पर है भाई? केरल राज्य में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 52, सेवरोय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है। हमें बताना है भाई सेवरोय पहाड़िया कहाँ पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जो सेवरोय पहाड़िया है ये कहाँ पर है? आपकी तमिलनाडु राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है गडजात पहाड़िया ओडिशा, बी ऑप्शन है मांडव पहाड़िया महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है नल्लामलाई पहाड़िया आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है सेवरोय पहाड़िया तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि जो मांडव पहाड़िया है वो महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, इस कारण से हमारा जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, धूपगढ़ चोटी स्थित है। हमें बताना है भाई धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सतपुड़ा रेंज में, बी ऑप्शन है मैकाल रेंज में, सी ऑप्शन है विंध्य रेंज में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज में। जो धूपगढ़ चोटी है यह सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो सतपुड़ा रेंज है मतलब जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है वो कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कानन देवन, बी ऑप्शन है नीलगिरी, सी ऑप्शन है दार्जिलिंग और डी ऑप्शन है आपका गिरनार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गिरनार पहाड़ी है वहाँ पर चाय बागान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, माउंट एवरेस्ट कहाँ है। हमें बताना है भाई माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है तिब्बत और डी ऑप्शन है नेपाल। तो जो माउंट एवरेस्ट है जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है? वो है नेपाल में। कहाँ पर है भाई? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। इसका अर्थ क्या होता है? सागर माथा का अर्थ होता है आकाश की देवी। क्या अर्थ होता है भाई? आकाश की देवी। ठीक है, इसका अर्थ होता है सागर माथा का। जो माउंट एवरेस्ट है जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी K2। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 57, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। हमें बताना है भाई माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जुंको ताबेई, बी ऑप्शन है कारोलिन मैकेलसन, सी ऑप्शन है वैलेंटीना तेरेस्कोवा और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 58, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है।
जो कंचनजंगा है यह है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो हमें बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कश्मीर, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा और बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर है आपकी नेपाल और सिक्किम में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो आंसर हो गए हमारे 2 ऑप्शन ठीक हो गए, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई एक आता तो फिर एक ठीक होता, नेपाल होता या सिक्किम, लेकिन यहाँ पर नेपाल और सिक्किम दे रखा है और जो कंचनजंगा है यह नेपाल और सिक्किम के बीच में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के जो हमारे आंसर हो गए वो 2 हो जाएंगे, बी और सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हमें बताना है भाई भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कंचनजंगा, बी ऑप्शन है मकालू, सी ऑप्शन है काराकोरम और डी ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। तो भाई भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो यह है आपका सिक्किम और नेपाल में। ठीक है, जो कंचनजंगा है यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 60, नंदा देवी चोटी है। हमें बताना है भाई नंदा देवी चोटी कहाँ पर है या किसका भाग है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है असम हिमालय का भाग है, बी ऑप्शन है गढ़वाल हिमालय का भाग है, सी ऑप्शन है नेपाल हिमालय का भाग है और डी ऑप्शन है पंजाब हिमालय का भाग है। तो जो नंदा देवी है ये गढ़वाल हिमालय का भाग है, जो कि कहाँ पर है? आपकी उत्तराखंड में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, गढ़वाल हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 61, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। हमें बताना है भाई गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? वो है राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राजस्थान। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सज्जनगढ़, बी ऑप्शन है लीलागढ़, सी ऑप्शन है कुंभलगढ़ और डी ऑप्शन है तारागढ़। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो है अरावली का उच्चतम शिखर है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अरावली पर्वतमाला है यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जो कि 600 से 700 मिलियन साल पुरानी है। जो अरावली पर्वतमाला है इसका जो विस्तार है वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो अरावली पर्वतमाला है ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है भारत की, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है। हमें बताना है भाई जो कुल्लू घाटी है वो किन पर्वत श्रेणी के बीच में है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है धौलाधार तथा पीर पंजाल, बी ऑप्शन है रणज्योति तथा नागटिब्बा, सी ऑप्शन है लद्दाख तथा पीर पंजाल और डी ऑप्शन है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो भाई जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, धौलाधार तथा पीर पंजाल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में शांत घाटी किस राज्य में है। हमें बताना है भाई भारत में साइलेंट वैली कहाँ पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है असम। तो भाई भारत में जो शांत घाटी है वो कहाँ पर है? केरल में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है लिपुलेखा उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है नाथुला
सिक्किम और डी ऑप्शन है जोजिला कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लिपुलेखा उत्तर प्रदेश। क्योंकि जो लिपुलेखा दर्रा है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिपुलेखा जो दर्रा है वो उत्तराखंड में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है भाई इन युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर आपको पर्वत दर्रे दिए हैं और इधर आपको राज्य दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है नाथुला मेघालय और डी ऑप्शन है जोजिला जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नाथुला। जो नाथुला दर्रा है वो मेघालय में नहीं है, कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, इस कारण जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही से सुमेलित नहीं था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 67, नाथुला किस राज्य में स्थित है। हमें बताना है भाई नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अरुणाचल में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है मेघालय में और डी ऑप्शन है सिक्किम में। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लह जाने का रास्ता है। हमें बताना है भाई निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लह जाने का रास्ता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जोजिला, बी ऑप्शन है शिवकिला, सी ऑप्शन है चुम्बी घाटी और डी ऑप्शन है बनिहाल। तो भाई जो लह जाने का रास्ता है वो जोजिला दर्रा से है। कहाँ से है, जोजिला दर्रा से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जोजिला। क्योंकि जो जोजिला दर्रा है यह है श्रीनगर को लह से जोड़ता है। किसको, श्रीनगर को लह से जोड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 69, माना दर्रा स्थित है। हमें बताना है भाई माना दर्रा किस राज्य में है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो जो माना दर्रा है वो कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सैसाइनी, बी ऑप्शन है गंगोत्री, सी ऑप्शन है जैमू और डी ऑप्शन है सियाचिन। तो इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है। हमें बताना है भाई जो हिमालय के ग्लेशियर हैं उनके पिघलने की गति क्या है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सबसे कम, बी ऑप्शन है सबसे अधिक, सी ऑप्शन है विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है और डी ऑप्शन है हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। तो भाई जो हिमालय के ग्लेशियर है उनके पिघलने की जो गति है वो सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे अधिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है हिस्पार, बी ऑप्शन है जेमू, सी ऑप्शन है मिलाम और डी ऑप्शन है रूपाल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मिलाम। जो मिलाम ग्लेशियर है यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है कोच्चिन और डी ऑप्शन है आपका विशाखापत्तनम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चेन्नई। जो चेन्नई का तट है उससे भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 74, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। हमें बताना है भाई भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है तट से 3 समुद्री मील तक, बी ऑप्शन है तट से 6 समुद्री मील तक, सी ऑप्शन है तट से 12 समुद्री मील तक और डी ऑप्शन है तट से 24 समुद्री मील तक। तो भाई भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है वो तट से 12 समुद्री मील तक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तट से 12 समुद्री मील तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 75, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। हमें बताना है भाई भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 3500 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 800 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 6000 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 7500 किलोमीटर। तो भारत की जो तटरेखा है उसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है भाई, 7500 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। हमें बताना है भाई भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इनमें से जो सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई है वो किसकी है, गुजरात की है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा की लंबाई है वो है 1214 किलोमीटर। कितनी है, 1214 किलोमीटर गुजरात के तटरेखा की लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। हमें बताना है भाई भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 10। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 9। 9 राज्य कौन कौन से हैं भाई जो भारत के तटरेखा से लगे हुए हैं। पहले पे आता है आपका गुजरात, ठीक है। दूसरे पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे पे गोवा, चौथे पे कर्नाटक, पांचवे पे केरल, छठे पे है तमिलनाडु, सातवें पे है आंध्र प्रदेश, आठवें पे है उड़ीसा और 9वें पे है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 78, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। हमें बताना है भाई तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कोरोमंडल, बी ऑप्शन है मालाबार, सी ऑप्शन है उत्तरी सरकार और डी ऑप्शन है आपका कोंकण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरोमंडल। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है वो है कोरोमंडल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 79, अंडमान व निकोबार। हमें बताना है अंडमान व निकोबार क्या है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप है, बी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, सी ऑप्शन है अरब सागर में द्वीप समूह है और डी ऑप्शन है हिंद महासागर में 2 द्वीप है। तो भाई जो अंडमान व निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। जो अंडमान व निकोबार है यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 80, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। हमें बताना है भाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सैंडल पीक, बी ऑप्शन है माउंट थुइलर, सी ऑप्शन है माउंट दियावोलो और डी ऑप्शन है आपका माउंट कोयल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है भाई, सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। कितनी है, 732 मीटर है सैंडल पीक की ऊंचाई, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है, आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 81, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। हमें बताना है भाई जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अंडमान को निकोबार द्वीप से, बी ऑप्शन है अंडमान को म्यांमार से,
सी ऑप्शन है भारत को श्रीलंका से और डी ऑप्शन है लक्षद्वीप को मालदीव से। तो भाई जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 82, बैरन द्वीप अवस्थित है। हमें बताना है भाई बैरन द्वीप कहाँ पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, बी ऑप्शन है अरब सागर में, सी ऑप्शन है भूमध्य सागर में और डी ऑप्शन है चीन सागर में। तो भाई जो बैरन द्वीप है ये एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कि कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है लिटिल अंडमान, बी ऑप्शन है लिटिल निकोबार, सी ऑप्शन है ग्रेट निकोबार और डी ऑप्शन है बैरन द्वीप। देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो बैरन द्वीप है वो क्या है, एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कि कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बैरन द्वीप जो कि क्या है, एक ज्वालामुखी द्वीप है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 84, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। हमें बताना है भाई श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चिल्का झील के समीप, बी ऑप्शन है महानदी के मुहाने के समीप, सी ऑप्शन है पुलकित झील के समीप और डी ऑप्शन है गोदावरी के मुहाने के समीप। तो भाई जो हरिकोटा द्वीप है वह पुलकित झील के पास है जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पुलकित झील के समीप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 85, राम सेतु शुरू होता है। हमें बताना है भाई राम सेतु कहाँ से शुरू होता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है धनुषकोडी से, बी ऑप्शन है मंडपम से, सी ऑप्शन है पंबन से और डी ऑप्शन है रामेश्वरम से। तो भाई जो राम सेतु स्टार्ट होता है वो रामेश्वरम द्वीप के धनुषकोडी से स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धनुषकोडी। अगर यहाँ पर धनुषकोडी ऑप्शन नहीं होता तो फिर हमें क्या लगाना पड़ता, यहाँ पर रामेश्वरम लगाना पड़ता, क्योंकि जो रामेश्वरम द्वीप है उसका सबसे जो दक्षिणी भाग है वो है धनुषकोडी। तो जो राम सेतु है वो धनुषकोडी से शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 86, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। हमें बताना है भाई लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है हिंद महासागर में, बी ऑप्शन है अरब सागर में, सी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में और डी ऑप्शन है प्रशांत महासागर में। तो भाई जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, आपका अरब सागर में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अरब सागर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक परवाल द्वीप है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है न्यू मूर, बी ऑप्शन है कार निकोबार, सी ऑप्शन है अंडमान और डी ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है इसी को क्या कहते हैं, परवाल द्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको परवाल द्वीप, क्योंकि जो लक्षद्वीप है इसकी उत्पत्ति परवालों से हुई है। परवाल किसे कहते हैं, परवाल कहते हैं जो समुद्र में छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, उनको कहते हैं परवाल द्वीप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 88, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। हमें बताना है भाई लक्षद्वीप टापू कहाँ पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम भारत में, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत में, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी भारत में और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो भाई जो आपका लक्षद्वीप टापू है वो कहाँ पर है, आपका दक्षिण पश्चिम भारत में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भारत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 89, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। हमें बताना है भाई जो लक्षद्वीप है उसमें कितने द्वीप हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है 36 और डी ऑप्शन है 47। तो भाई जो लक्षद्वीप है उसमें कितने द्वीप है, उसमें 36 द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 36। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है एलिफेंटा, बी ऑप्शन है निकोबार, सी ऑप्शन है रामेश्वरम और डी ऑप्शन है सालसेत। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रामेश्वरम। जो रामेश्वरम द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। हमें बताना है भाई भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है माजुली,
बी ऑप्शन है अंडमान, सी ऑप्शन है लक्षद्वीप और डी ऑप्शन है सालसेट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सालसेट द्वीप है यह भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। क्योंकि इस पर मुंबई शहर बसा हुआ है। जो सालसेट द्वीप है इस पर क्या है, मुंबई शहर बसा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। हमें बताना है भाई किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर? क्योंकि विश्व का प्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर हीरा था वो आंध्र प्रदेश में ही पाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 93, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। हमें बताना है मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मैदानी, बी ऑप्शन है पठारी, सी ऑप्शन है दलदली और डी ऑप्शन है पर्वतीय। तो भाई मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो कैसा है, पर्वतीय है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्वतीय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। हमें बताना है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है केरल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 95, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो हमें बताना है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है कोलकाता और डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो भाई सिलिकॉन वैली कहाँ पर है आपकी, बेंगलुरु में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एनसीआर में नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है हरियाणा का भाग, बी ऑप्शन है पंजाब का भाग, सी ऑप्शन है राजस्थान का भाग और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का भाग। तो भाई एनसीआर में जो नहीं है वो पंजाब का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब। क्योंकि पंजाब एनसीआर में नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात, सी ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। हमें बताना है इन राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इनमें से जो सबसे कम क्षेत्रफल है वो है तमिलनाडु राज्य का। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। हमें बताना है भारत में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा और डी ऑप्शन है चौथा। तो भाई क्षेत्रफल के अनुसार भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो है चौथा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है भाई, राजस्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। हमें बताना है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। तो देखते हैं राजस्थान कौन से ऑप्शन में है पहले नंबर पर। तो जो हमारा ए ऑप्शन है इसमें ही दे रखा है पहले स्थान पर आपका राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान।
क्योंकि बी ऑप्शन में यहाँ पर स्टार्टिंग में मध्य प्रदेश दिया है तो ये गलत हो जाएगा। सी में महाराष्ट्र दिया है, ये भी गलत है। और डी में स्टार्टिंग में मध्य प्रदेश दिया है तो ये भी गलत है, क्योंकि जो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलता है अगली क्लास में। धन्यवाद।